अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर आपको निकालना है। मतलब जो भी आपको एपी दिया हुआ है उसके लिए प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है। देखिए आपको एपी दिया हुआ है, यहाँ पर प्रथम पद क्या हो जाए, मतलब पहला पद आपको मालूम है प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं, मतलब पहला पद कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। फिर सार्वंतर निकालेंगे, सार्वंतर को डी से सूचित करते हैं, तो डी का मान क्या होगा, दूसरा पद घटाओ पहला पद, मतलब 1 घटाओ 3 तो निकल जाएगा ये -2। तो इस तरह से पहला पद और सार्वंतर आपको निकल गया। यहाँ पर पहला पद देख सकते हैं, मतलब पहला पद ए को सूचित करते हैं, पहला पद -5 हो जाएगा। फिर सार्वंतर कितना हो जाएगा, दूसरा पद घटाओ पहला पद, तो -1 घटावे पहला पद मतलब -5। इसका क्रिया करिए, -1 माइनस हो जाएगा +5। अब 5 में से 1 घटा देंगे 4, तो सार्वंतर आपको निकल गया 4। अब यहाँ भी देख सकते हैं पहला पद को ए से सूचित करते हैं, पहला पद हो जाएगा 1/3। फिर सार्वंतर कैसे निकालेंगे, दूसरा पद घटाओ पहला पद, तो 5/3 घटाओ 1/3, दूसरा पद घटाओ पहला पद, तो यहाँ भिन्न का घटाव बना लीजिए तो आपको निकल जाएगा 4/3। यहाँ भी चलते हैं, पहला पद देख सकते हैं, पहला पद 0.6 हो जाएगा और सार्वंतर जो है दूसरा पद घटाओ पहला पद मतलब 1.7 घटाओ 0.6। अब घटाएंगे तो 1.1 आपको निकल जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एपी है। पहले ये बताना है कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो उसका सार्वंतर निकालना है और उसके 3 पद आगे भी आपको निकालनी है। तो इस बात पर जरा सा ध्यान देंगे, बेटर तरीके से इस बात को समझेंगे। देखिए बुआ 2 का 1 नंबर क्वेश्चन दिया है, बल 4 का 1 नंबर 2 4 8 16 ... क्या ये एपी है, जांच करना है। यदि एपी होगा तब इसका सार्वंतर निकालना है और इसके अगले 3 पद भी आपको निकालना है। तो चलते हैं इसका जांच करते हैं। एपी के रूप में नहीं, कैसे जांच करेंगे, सार्वंतर निकालेंगे, इसलिए D1। दूसरा पद घटाओ पहला पद, तो 4 घटाओ 2 बराबर हो जाएगा 2। अब अगला भी एपी सार्वंतर निकालते हैं। तीसरा पद घटाओ दूसरा पद, 8 घटावे 4 बराबर कितना आ जाएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पर सार्वंतर सेम नहीं हो रही है, चूंकि D1 इज नॉट इज इक्वल है D2, अतः यह एपी नहीं है। अब इसका 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर है 2 5/2 3 7/2 और ... दिया। तो पहले इसको चेक कर लेते हैं ये एपी के रूप में है कि नहीं। एपी होगा तभी आगे बढ़ेंगे, आगे क्रिया करेंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सार्वंतर निकालेंगे, D1 निकालेंगे, तो D1 कैसे निकालेंगे, दूसरा पद घटाओ पहला पद, 5/2 घटावे 2, इसका क्रिया कर लीजिए, 2 दूनी 4, तब 5 घटावे 4 अब बटा हो जाएगा 2, तो ये निकल जाएगा 1/2। भिन्न का घटाव आती है ना, बना लीजिएगा। अब फिर अगला सार्वंतर निकालते हैं, तीसरा पद घटाओ दूसरा पद, तो 3 घटावे 5/2, तो 3 दूना हो जाएगा 6 घटावे 5 अब बटा हो गया 2, तो यहाँ भी वही आ गया 1/2। आगे भी निकाल के देखिए, हो सकता है। आगे चौथा पद घटाओ पहला पद, तो 7/2 और घटावे 3 तो हो जाएगा 2 × 6, 7 घटावे 6/2 यानी 1/2 निकल गया। तो यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है, चूंकि सारा सार्वंतर सेम है, D1 बराबर D2 बराबर D3। यहाँ पर जो भी सार्वंतर निकालने सब सेम है। जब सेम है तो लिख सकते हैं अतः यह एपी में है। जब एपी में है तो बोल रहा है कि आपको सार्वंतर निकाल देनी है। क्या निकालना है, सार्वंतर निकाल देना है। तो इसलिए लिख देंगे सार्वंतर बराबर, इसलिए सार्वंतर को डी से सूचित करते हैं। तो सार्वंतर क्या आ जाएगा, ये 1/2 उसका क्या निकला है, सार्वंतर ही तो निकला है, तो इसलिए सार्वंतर आपका निकल गया। अब सार्वंतर निकालने के बाद बोला था कि इसका 3 और पद निकालना था। तो यहाँ पर कितना पद निकला पहले से, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद, 4 पद निकला हुआ था, 5वां 6ठा और 7वां पद आपको निकालनी है। तो निकाल देते हैं यहाँ पर 5वां पद, 4 पद निकला हुआ तो इसका 3 ही पद ना और निकालना है, तो 5वां 6ठा 7वां निकालना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं अब 5वां पद, ध्यान देंगे 5वां पद। तो 5वां पद को हमेशा लिखेंगे A+4D, व्यापक रूप आपको याद करनी होगी। 5वां पद A+4D। अब A का मतलब क्या होगा, पहला पद, A का मान कितना होगा 2, आप प्लस क्या है 4 गुना D का मान 1/2 निकला तो 1/2 रखिए, कटिस होगा 2 दूनी 4, तो 2 और 2 बच गया, 2 कितना हो जाएगा 4, तो 5वां पद निकल गया 4। छठा पद, यहाँ पद लिख लीजिएगा, ठीक है ना, छठा पद। तो छठा पद को क्या लिखेंगे A+5D। अब देखिए A का मान 2 है, आप +5 गुना D का मान है 1/2, तो 2 आप प्लस यहाँ हो जाएगा 5/2। अब इसका लसा लेंगे तो 2 दूनी 4, 4 में 5 जोड़ देंगे तो 9 बटा हो जाएगा 2, ठीक है ना। अब इसका 7वां पद भी निकाल देते हैं। 7वां पद को लिखेंगे A+6D, ठीक है। A का मान 2 आप +6 गुना D का मान 1/2, ये कटिस होगा 2 3 6, तो 2 3 कितना हो जाएगा 5।
तो इस तरह से आपका पांचवा पद, छठा पद और इसका सातवां पद निकल गया। मतलब 4 पद दिया था तो इसका 3 और पद मैंने निकाल दिया। तो इस तरह से आपका 2 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब जरा से आगे चलते हैं, इसका 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, इसमें 15 क्वेश्चन दिए, इसलिए समझेंगे ध्यान से इस बात को। 3 नंबर क्वेश्चन है -1.2, -3.2, फिर -5.2, -7.2, ऐसे ही बढ़ते चला गया आपका। तो बताना ये आपको कि एपी के रूप में है कि नहीं। यदि एपी होगा तो ही आगे आप क्रिया कर सकते हैं इसका। चलिए निकालते हैं इसका D1। तो दूसरा पद घटाओ पहला पद, -3.2 घटावे पहला पद क्या है, -1.2। समझने वाली बात आ रही है। -3.2 और माइनस में से हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1.2। आप सोचिए 1.2 में से हम 3.2 घटा देंगे तो बचेगा -2.0। मतलब कितना बचेगा, -2 बचेगा आपको। आगे चलते हैं, दूसरा निकालते हैं यहाँ पर सावंतर। तीसरा पद घटाओ पहला पद, दूसरा पद -5.2 घटावे दूसरा पद क्या है, -3.2। ठीक है। अब देखिए -5.2 माइनस में से हो जाएगा +3.2। अब देखिए 3.2 में से 5.2 घटा देंगे तो वही बचेगा -2.0। तो यहाँ पर सावंता आपस में क्या हो रही है, सेम आ रही है। तो लिख देते हैं, चूंकि D1 बराबर क्या हो गया, D2, अतः यह AP के रूप में है। अब AP के रूप में है तो इसका सावंतर निकालना पड़ेगा, इसलिए सारवंतर को हमेशा हम लोग डी से स्विच करते हैं। ठीक है। तो D का मान क्या हो जाएगा सारवंतर, इसका सारवंतर है -2, -2.0 आ रही है ना, तो -2.0 नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे -2, यानी इसका सारवंतर आ जाएगा -2। अब देखिए सारवंतर निकल गया तो इसका 3 और पद निकालना पड़ेगा, क्योंकि एपी के रूप में है। तो कितना पद दिया हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद तक दिया हुआ है। तो इसी प्रकार 5वां, 6ठा, 7वां पद निकाल देंगे इसका। 5वां पद चलते हैं। अब 5वां पद, तो 5वां पद को कैसे लिखेंगे, A+4D। तो A का मान है, देख सकते हैं A का मान -1.2 +4 गुना D का मान है -2। अब देखते हैं -1.2 प्लस माइनस और 4 दूना हो जाएगा 8। 8 में -1.2 और -8 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा -9.2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -9.2। अब इसी प्रकार निकाल देंगे इसका छठा पद। छठा पद को क्या लिखेंगे, A+5D। A का मान -1.2 और +5 गुना D का मान -2 रखेंगे। तो -1.2 और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और 5 दूना हो जाएगा 10। ध्यान देंगे, तो -1.2 और 10 ऐड कर देंगे ना, दोनों को, दोनों माइनस है, तो -11 हो जाएगा 2। इसी तरह से अगला पद भी हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। छठा निकल गया। अब निकाल देते हैं 7वां पद। 7वां पद को A+6D लिखेंगे। अब A का मान कितना, उस पर गौर करते हैं। A का मान -1.2 और +6 गुना D का मान है -2। -1.2 प्लस माइनस होगा माइनस और 6 दूना हो गया 12। ऐड कर देते हैं इसको, -1.2 और -12 हो जाएगा -13.2। तो इस तरह से आपका 7वां पद भी क्या हो गया, क्लियर हो गया, निकल गया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो गया। अब जैसा क्वेश्चन नंबर इसका 4 देखिए और उस पर गौर करिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। इसका 4 नंबर क्वेश्चन है आपका -10 -6 -2 2, ऐसे डॉट लगा दिया है। ठीक है। इस क्वेश्चन पर जरा सा आप गौर करिए और यहाँ पर ध्यान लगाइए, ध्यान फरमाइए बढ़िया से। ठीक है। देखिए ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। पहले सावंतर इसका निकालते हैं, चेक करते हैं एपी है कि नहीं। दूसरा पद घटाओ पहला पद, तो -6 घटावे हो जाएगा -10, तो -6 आई हो जाएगा माइनस +10 हो जाएगा। तो 10 में से 6 घटा देंगे 4। ऐसे अब दूसरा इसका सावंतर निकालते हैं। तो दूसरा कैसे, तीसरा पद घटाओ पहला दूसरा पद, तो -2 घटावे -6, तो -2 माइनस +6 हो जाएगा। 6 में से 2 घटा देंगे 4। तो यहाँ पर सावंतर आपस में क्या हो रही है, सेम आ रही है। तो यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि D1 बराबर D2, अतः यह AP के
रूप में है। इस तरह से यह एपी के रूप में है तो इसका सार्वंतर आपको दिखाना पड़ेगा, इसलिए सार्वअंतर। तो सार्वअंतर को डी से सूचित करते हैं तो इसका सार्वंतर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो सार्वंतर निकल गया। जब ये एपी के रूप में है तो इसका अगला 3 और पद आपको निकालना था। कितने पद दिया हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद दिया हुआ है, तो 5वां, 6ठा, 7वां ये सब पद निकाल लेंगे। तो अब चलते हैं, अब 5वां पद ध्यान देंगे, तो 5वें पद को a + 4d लिखेंगे। तो a का मान कितना है, पहला पद इसमें देख सकते हैं -10 है, ध्यान देंगे, नीचे मैं लिख रहा हूँ, स्पेस की शायद कमी है। चलिए a है तो a का मान -10 अब +4 गुना d का मान कितना है यहाँ पर निकाल लीजिए, देख सकते हैं सार्वंतर कितना निकला 4, तो 4 गुना हो जाएगा 4। अब देखिए -10 अब +4 चौका 16, तो 16 में से 10 घटा देंगे 6, तो यहाँ पर 5वां पद आपको निकल गया, देख सकते हैं 6। अब इस तरह से 6ठा पद भी निकाल देते हैं। 6ठा पद को लिखेंगे a + 5d, तो a का मान वही है -10 अब +5 गुना d का मान चलेगा 4, ठीक है, d का मान 4 चल रही है। यहाँ पर क्रिया करते हैं आगे, -10 अब +5 का 20, तो 20 में से 10 घटा देंगे, 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 बचेगा। अब इसी तरह से 7वां पद निकाल देते हैं। 7वां पद को लिखते हैं a + 6d, a का मान है -10 अब +6 गुना d का मान भी है, d का मान है 4। अब इसका क्रिया करिए, -10 अब +6 का 24, तो 24 में से 10 घटा देंगे तो बच जाएगा 14। इस तरह से आपका जो एपी तैयार होगा, मतलब इस तरह से 3 पद आपको निकल गया, मतलब 5वां पद 6, 6ठा पद 10 और 7वां पद निकल गया 14। तो इस तरह से आपका 4 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं 4 का 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए 4 का 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये आपको क्या किया, एक सूची दिया हुआ है, इसको चेक करना है एपी है कि नहीं, उसके बाद ही आगे क्रिया करनी है। तो यहाँ पर पहले सार्वंतर निकालेंगे, वैसे d1, तो क्या हो जाएगा, दूसरा पद घटाओ पहला पद, तो 3 + √2 और घटाओ 3 हो जाएगा, तो ये +3 -3 कटिश हो जाता, बचेगा √2। ऐसे इसका दूसरा पद निकाल लेते हैं, तीसरा पद घटाओ दूसरा पद, तो 3 + 2√3 और घटाओ दूसरा पद हो जाएगा 3 + √2। इसका क्रिया करते हैं, 3 + √3 √2 चल रहा है, यहाँ पर √2 होगा, ठीक है ना, यहाँ पर √2 चल रहा होगा, तो यहाँ पर भी √2 हो जाएगा। अब ध्यान देते हैं, √2 माइनस से गुना करेंगे -3, और ये आपका √2 है ना, तो √2 लिखिए, तो ये भी प्लस माइनस हो जाएगा √2। अब ये +3 -3 कटिश हो गया। अब ध्यान देंगे, 2 को √2 में से 1 को √2 घटा देंगे, 2 को √2 में से 1 को √2 घटाएंगे तो आपका 1 को √2 बचे, है ना, यहाँ पर 2 √2 में से 1 को √2 घटा देंगे तो आपका 1 को √2 बच जाएगा। तो यहाँ पर देखने को क्या मिलेगा, पहला भी सार्वंतर दूसरा भी सार्वंतर क्या सेम चल रही है, देख सकते हैं, पहला सार्वंतर दूसरा सार्वंतर सेम है। यहाँ पर लिख दीजिए, चूंकि d1 बराबर है d2, अतः यह एपी के रूप में है। अब एपी के रूप में है इसलिए इसका सार्वंतर तो लिखना पड़ेगा आपको, इसलिए सार्वंतर को डी से सूचित करते हैं, तो सार्वंतर इसका कितना हो गया, √2। अब इसका अगला पद भी निकालना पड़ेगा, 4 पद निकला है ना, तो 5वां पद निकाल देते हैं। अब 5वां पद, तो 5वां पद को क्या लिखेंगे, a + 4d। ध्यान देंगे, a का मान कितना है, तो a का मान 3 है, अब +4 गुना d है, तो d का मान कितना है, √2 है। तो देख सकते हैं यहाँ पर 5वां पद हो जाएगा 3 + 4 √2। ऐसे ही 6ठा पद इसका निकाल देते हैं। 6ठा पद को लिखेंगे a + 5d, तो a का मान 3 है, देख सकते हैं, अब +5 गुना d का मान कितना है, √2। इसी तरह से 7वां पद भी इसका निकाल देते हैं, तो 7वां पद क्या हो जाएगा, a + 6d, a का मान 3 या +6 और d का मान √2 है, तो √2। तो इस तरह से आपका 5वां, 6ठा और 7वां पद भी निकल गया। अब जरा सा देखते हैं यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 के बाद 6 देखिए, यहाँ भी सार्वंतर निकाल देते हैं पहले, इसलिए d1 निकालते हैं, दूसरा पद घटाओ पहला पद 0.22 और घटाओ 0.2 होगा। जब इसको घटाएंगे आप तो आपको मिल जाएगा 0, इधर घटा कर देखिए 0.22 में से घटाएंगे 0.2, यहाँ पर 0 बैठा देंगे तो 2 बचेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 होगा, तो 0.22 में से 0.2 घटाएंगे तो 0.02 बचेगा। इसी प्रकार अगला निकालते हैं सार्वंतर, तीसरा पद घटाओ पहला पद, तो 0.222 घटाओ 0.22, जब इसको घटाएंगे तो आपको आपस में मिलेगा 0.002 मिलेगा। तो क्या दोनों आपस में वैल्यू सेम हो रही है क्या, नहीं सेम हो रही है, क्योंकि
D1 इज नॉट इज इक्वल D2। अतः यह AP के रूप में नहीं है। जब ये AP के रूप में है ही नहीं तो आगे बढ़ेंगे ही नहीं। अब आगे चलते हैं, आगे चेक करते हैं। यहाँ चेक करते हैं 7 नंबर में, यहाँ भी D1 निकालते हैं तो दूसरा पद घटाओ पहला पद, तो -4 घटाओ 0 तो निकल जाएगा -4। D2 निकालते हैं, तीसरा पद घटाओ पहला पद, -8 घटावे -4 तो -8 माइनस में रहेगा +4 और 4 में से 8 घटेगा तो -4। तो यहाँ पर दोनों सावंतर सेम हो रही है तो लिख देंगे चूंकि D1 इज इक्वल क्या है D2। अतः यह AP के रूप में है। जब AP के रूप में है तो इसका सारवंतर दिखा देंगे, इसलिए सारवंतर को D से सूचित करते हैं। इसका सारवंतर कितना हो जाएगा -4। जब ये बात है तो आगे चलते हैं, आगे इस बात को आगे बढ़ाते हैं। सारवंतर आपको मिल गया -4 तो इसका अगला 4 पद दिया, 5वां पद भी निकाल लेते हैं। अब 5वां पद, तो 5वां पद को क्या लिखेंगे A + 4D। अब ध्यान देंगे A का मान कितना है 0 है, अब +4 गुना D का मान है -4। ध्यान देने वाली बात है, D का मान कितना है -4। अब 0 ± -4 का 4 से गुना कर देंगे 16, यानी हो जाएगा ये -16। इसी तरह से मैं निकालता हूँ इसका छठा पद। छठा पद क्या हो जाएगा A + 5D। तो A का मान देख सकते हैं 0 है, पहला पद 0 है, अब +5 गुना D का मान है -4। क्रिया करते हैं इसका तो 0 ± और 5 का 20 तो ये हो जाएगा -20। अब इसका 7वां पद भी निकाल देते हैं। 7वां पद को क्या लिखेंगे A + 6D। A का मान है 0 और +6 गुना D का मान है -4। क्रिया करें 0 ± 6 का 24 तो ये निकल जाएगा -24। तो इस तरह से 5वां, 6ठा और 7वां पद भी आपका निकल गया। तो इस प्रकार 5वां, 6ठा और 7 नंबर क्वेश्चन इसका क्लियर हो गया। अब जरा सा चलते हैं आगे 8 नंबर क्वेश्चन देखिए जाए कि 8 नंबर क्वेश्चन दिया क्या है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन दिया क्या बुआ, यहाँ पर गौर करते हैं जरा सा। 8 नंबर क्वेश्चन है -1/2 -1/2 ऐसे डॉट दिया है। तो पहले इसको जांच करिए ये AP के रूप में है कि नहीं है। चलिए जांच करते हैं। इसलिए D1 निकालते हैं, दूसरा पद घटाओ पहला पद, तो -1/2 घटावे हो जाएगा -1/2 तो -1/2 ये हो जाएगा -+1/2 तो सेम चीज़ प्लस माइनस में कट जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसका दूसरा भी निकालते हैं सारवंतर D2, तो तीसरा पद घटाओ पहला पद -1.2 घटावे वही हो जाएगा -1/2 घटाओ -1/2 तो -1/2 माइनस ये हो जाएगा +1/2 तो सेम चीज़ प्लस माइनस में कट जाते हैं 0। तो यहाँ पर सारवंतर सेम है चूँकि D1 = D2, अतः यह AP के रूप में है। ये किस रूप में है? AP के रूप में है। अब आगे देखते हैं, जब AP के रूप में है तो इसका अगला पद भी तो आपको निकालनी पड़ेगी, मतलब इसका 5वां, 6ठा, 7वां ये सब पद आपको निकालना पड़ेगा। इसलिए पहले सारवंतर इसका लिख दीजिए। इसलिए सारवंतर को D से सूचित करते हैं तो सारवंतर इसका कितना आ रहा है 0 आ रहा है। अब चलते हैं इसका 5वां पद, 4 पद दिया, 5वां पद निकालते हैं। 5वां पद को लिखते हैं A + 4D। अब देखिए A का मान क्या है, यहाँ पर A का मान -1/2 है, अब +4 गुना D का मान कितना आ रहा है 0। तो ध्यान दीजिएगा बुआ, समझिएगा -1/2 अब +4 का 0 से गुना करेंगे 0, अब 0 जोड़ेंगे तो वही रह जाएगा -1/2। ऐसे ही आप छठा पद भी निकालेंगे तो वही आएगा छठा पद को लिखेंगे A + 5D। अब A का मान -1/2 अब +5 गुना D का मान हो गया 0। इसी प्रकार -1/2 अब +0 जोड़ देंगे तो -1/2 ही रहेगा। गौर करिएगा ध्यान से। ऐसे ही 7वां पद आप निकाल दीजिए। 7वां पद को लिखेंगे A + 6D। A का मान -1/2 अब +6 गुना D का मान है 0 तो -1/2 अब +6 का 0 से गुना करेंगे 0 तो वही निकलेगा आपका 1/2। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 8B आपका क्लियर हो गया। अब जरा सा 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे इसका। 8 के बाद देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, उस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी चल रही है। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है 1 3 9 27 ... तो यहाँ पर पहले जांच करिए कि AP के रूप में है कि नहीं। तो चलते हैं यहाँ पर, इसलिए D1 निकालते हैं। D1 दूसरा पद घटाओ पहला पद, तो 3 घटाओ 1 बराबर हो गया 2। इसका दूसरा सारवंतर निकालते हैं, तीसरा पद घटाओ दूसरा पद, तो 9 घटाओ 3 बराबर हो गया 6। यहाँ देखने को मिल रहा है कि D1 इज नॉट इज इक्वल हो जा रहा है D2, अतः यह
एपी के रूप में नहीं है। इस तरह से जो 9 नंबर क्वेश्चन है वो आपका एपी के रूप में नहीं है। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं 4 का 10 नंबर क्वेश्चन। चलिए इसको भी जांच करते हैं एपी के रूप में है कि नहीं। इसलिए इसका सावंतर निकालते हैं। पहला दूसरा पद घटाओ पहला पद, तो 2a घटाओ a, तो 2 a में से 1 a घटा देंगे तो 1 a बच जाएगा। अगला सावंतर इसका निकाल कर देखते हैं क्या आ रही है। तीसरा पद घटाओ दूसरा पद, तो 3a घटाओ 2a, तो 3 a में से 2 a घटा देंगे तो आपका 1 a क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ पर देखने को आपको यही मिल रहा है कि इनका सावंतर आपस में सेम है, चूंकि d1 बराबर d2, अतः यह एपी के रूप में है। इस तरह से आपने इसको क्या चेक कर लिया कि ये एपी के रूप में है। अब देखिए जब एपी के रूप में है तो बात को आगे बढ़ानी है, आपको ये तो स्पष्ट है। चलिए जब एपी के रूप में है तो यहाँ पर इसका पहले सावंतर लिख देंगे, इसलिए सारवंतर, इसलिए इसका सारवंतर क्या हो जाएगा, डी। सारवंतर क्या निकल रहा है, ए निकल रहा है। अब इसका अगला पद भी निकालेंगे। 4 पद आपको दिया हुआ था, 5वां पद इसका निकालिए। 5वां पद, तो 5वें पद को क्या लिखेंगे, a प्लस 4d। a का मान कितना है देख सकते हैं, a अब प्लस 4 गुना d, d का भी मान है a। अब इसका क्रिया करते हैं, a 4 का ऐसे गुना कर देंगे 4a हो जाएगा, तो 1 a और 4a कितना हो जाएगा, 5a हो जाएगा। आगे ऐसे निकाल देंगे इसका छठा पद a प्लस हो जाएगा 5d, a प्लस 5d, a का मान a ही है देख सकते हैं, अब प्लस 5 गुना d का भी मान a ही है, तो 5a या 5a में 1 a जोड़ देंगे तो 6 से हो जाएगा। इस तरह से मैं 7वां पद भी इसका निकाल दे रहा हूँ। 7वां पद a प्लस 6d हो जाएगा, तो a का मान a है, अब प्लस 5 प्लस 6 गुना d का मान है a है, तो 1 a और 6 a कितना हो जाएगा, 7 है। तो इस तरह से आपका निकल गया, मतलब 5वां 6ठा 7वां पद। अब आगे देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन 11 नंबर, मतलब 11 नंबर, 4 के 11 नंबर देखिए। चूंकि यहाँ पर सावंतर निकालते हैं d1, दूसरा पद घटाओ पहला पद, तो a स्क्वायर घटाओ नहीं घटने वाला है। आगे चलते हैं d2, तीसरा पद घटाओ दूसरा पद, a क्यू घटाओ a का स्क्वायर, ये दोनों आपस में सेम नहीं है, लिख देंगे यहाँ पर, चूंकि d1 इज नॉट इज इक्वल d2, अतः यह एपी के रूप में नहीं है। ठीक है, यह एपी के रूप में नहीं है, तो इसकी क्रिया आगे नहीं कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में इसका सावंतर निकालते हैं d1, दूसरा पद घटाओ पहला पद, तो √8 घटाओ √2, तो √8 को आप ब्रेक करके देखिएगा, इधर साइड में देख लीजिए तो क्या आएगा। जब √8 को ब्रेक करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 का एक जोड़ा लग रहा था 2√2 हो जाएगा। तो यहाँ पर √8 के बदले 2√2 आप लिख सकते हैं, घटावे √2, तो 2 को √2 में से 1 को √2 घटा देंगे तो 1 को √2 आपका बच जाएगा। अब आगे चलते हैं d2, ऐसे तीसरा पद घटाओ पहला पद, तो √18 और घटावे √8, या भी वैसे ही करेगा। √8 को जब ब्रेक करेंगे तो 3 गुना 2 लिखेंगे, तो 3 का जोड़ लगेगा, 3 बाहर निकलेगा, मतलब 3√2 और 8 का तो अभी ब्रेक किया ही हूँ, तो 2√2 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे 3 को √2 में से 2 को √2 घटा देंगे तो 1 को √2 बचेगा। तो यहाँ पर सावंतर आपस में क्या आ रही है, सेम आ रही है, लिख देंगे चूंकि d1 बराबर d2, अतः यह एपी के रूप में है। जब एपी के रूप में है तो इसलिए इसका सावंतर निकाल देंगे, इसलिए सार्वंतर को d से सूचित करते हैं, तो d का मान कितना हो जाएगा, √2 तो √2 हो गया। अब इसका अगला पद निकालेंगे, 4 पद दिया हुआ तो 5वां पद निकालते हैं इसका। अब 5वां पद, 5वें पद को क्या लिखेंगे, a प्लस 4d, a का मान देख सकते हैं √2 है, अब प्लस a का मान √2 है, अब प्लस 4 गुना d का भी मान कितना है, √2 है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ये 4 को √2 हो जाएगा और 1 को √2, तो ये हो जाएगा आपको ऐड करने पर 5√2। आप इतना भी छोड़ सकते हैं, या इसको √50 भी लिख सकते हैं। कैसे, 5 को अंदर ले जाएंगे तो 5 गुना 5 लिखना पड़ेगा, तो √50 भी हो जाएगा, चाहे इतना भी आप छोड़ दीजिए। छठा पद को आप लिख सकते हैं a प्लस 5d, a का मान √2 और प्लस 5 गुना d का मान है √2 ही, तो देख सकते हैं 5 को √2 1 को √2 हो जाएगा 6√2। चाहेंगे तो इसको भी 6 गुना 6 अंदर लिख सकते हैं, 6 1 36 गुना 72 √72 हो जाएगा। ठीक है ना, या ऐसे ही छोड़ सकते हैं। सातवां पद को लिखेंगे a प्लस 6d, a का मान √2 और प्लस 6 d का मान है √2, तो हो जाएगा 7√2।
तो इस तरह से 5वां, 6ठा और 7वां पद आपको निकल गई। तो 10, 11, 12 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब जरा सा चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर हो गया, तब 13 नंबर क्वेश्चन जरा सा देखते हैं कि 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है √3, √6, √9 और √12 और डॉट डॉट। ये क्वेश्चन दिया आपको 13 नंबर। तो पहले इसको जांच करते हैं ये एपी के रूप में है कि नहीं। चूंकि D1 निकालते हैं, दूसरा पद घटाओ पहला पद, तो √6 घटाओ √3, क्या घटने वाला है? नहीं घटने वाला है। आगे चलते हैं D2, तीसरा पद घटाओ दूसरा पद, √9 घटाओ √6, तो 9 का रूट तो आपको मालूम है 3, घटाओ √6, क्या घटने वाला है? आपस में नहीं घटने वाला है। ये दोनों वैल्यू आपस में क्या सेम नहीं है, लिख देंगे चूंकि D1 इज नॉट इज इक्वल D2, अतः यह एपी के रूप में नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 13 क्या हो गया? क्लियर हो गया। अब आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जैसा देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है बुआ? देखिए 14 नंबर जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर डॉट 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 आपको दिया हुआ है। चलिए तो यहाँ पर सार्वंतर पहले चेक करते हैं। चूंकि D1 दूसरा पद घटाओ पहला पद, 3 का स्क्वायर घटाओ 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, तो हो जाएगा 8। अब इसका दूसरा सार्वंतर निकालते हैं, 5 का स्क्वायर घटाओ 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 घटाओ 3 का स्क्वायर 9, तो 25 में से 9 घटेगा 16। ये दोनों वैल्यू आपस में सेम नहीं, लिख देंगे चूंकि D1 इज नॉट इज इक्वल D2, अतः यह एपी के रूप में नहीं है। जब ये एपी के रूप में है ही नहीं तो बात को आगे हम लोग बढ़ाएंगे ही नहीं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर जरा सा चलते हैं। अंतिम क्वेश्चन इसका देखते हैं 15 नंबर, 4 का 15 नंबर। देखिए 4 का 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और रूट भले 73 डॉट 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 से लगा दिया है। बताना है ये पी के रूप में है कि, तो जांच करते हैं पहले। चूंकि D1 कैसे निकालेंगे? दूसरा पद घटाओ पहला पद, तो 5 का स्क्वायर घटाओ 1 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 घटाओ 1, कितना निकल जाएगा? 24। आगे चलते हैं D2 निकालते हैं। तीसरा पद घटाओ दूसरा पद, 7 का स्क्वायर घटाओ 5 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 घटाओ 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ घटा लेते हैं। 9 में से 5 जाएगा 4, 4 में से 2 जाएगा 2। तो यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है? देखने को ये मिल रहा है कि यहाँ पर सार्वंतर आपस में क्या हो जा रही है? सेम हो जा रही है। तो लिख देंगे चूंकि D1 बराबर क्या हो जा रहा है? D2, अतः यह एपी के रूप में है। ये किस रूप में? एपी के रूप में है। अब ध्यान देंगे जब ये एपी के रूप में है तो इसका सार्वंतर तो आपको निकालना पड़ेगा, तो लिख देते हैं इसलिए सार्वंतर को किससे सूचित करते हैं? D से। इसका सार्वंतर कितना आ रहा है? 24 आ रहा है। अब चलते हैं अगला, इसका और सब जो पद है वो निकालते हैं। तो 4 पद दिया हुआ, 5वां पद इसका निकालते हैं। अब 5वां पद, 5वें पद को क्या लिखेंगे? A + 4D। A का मान कितना है? देख सकते हैं यहाँ पर A का मान 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब +4 गुना D का मान है 24। क्रिया करते हैं, 1 + 24 चौका कितना हो जाएगा? 96। तो 1 है 96 कितना? 2 चौका 8 और 4 चौका 16। 1 और 96 जोड़ देंगे 97 हो जाएगा। इसी तरह से 6ठा पद इसका निकाल लेते हैं। 6ठा पद A + 5D हो जाएगा। तो A का मान 1 और +5 गुना D का मान 24 है। क्रिया करिए यहाँ पर 1 + 24 25 कितना हो जाएगा? 2 × 5 = 10, 4 × 25 120 हो जाएगा। तो हो जाएगा ये 121। इसी तरह से 7वां पद भी निकाल देंगे। 7वां पद को लिख देंगे A + 6D। ठीक है ना? 7वां पद को A + 6D लिख दिए। A का मान 1 और +6 गुना D का मान है 24। तो 24 का यहाँ पर क्रिया कर देते हैं। 1 + 6 का 24 है, 6 चौका 24 का 4 2, 6 दूना 12 2 14, 144 हो जाएगा। तो 1 में 144 जोड़ देंगे 145 हो गया। 4 6 24, 2 6 दूना 12 2 14। ठीक है ना? तो इस तरह से आपका क्या होगा? 15 नंबर भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 5.1 भी क्लियर हो गया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ हम लोग फिर मिलेंगे।